पहले तो ये बताइए आपके हाथ में क्या है? ये गाय के गोबर की बनी लकड़ी है और ये भोपाल के अंदर बनी हुई है और ये गौशालाओं में बनती है और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोहड़ी जलाने में, होलिका दहन में, तो इन्हीं चीज़ों में होता है। तो हम एक प्रयास में लगे हुए थे कि जो श्री राम मंदिर बन रहा है, श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहाँ पे यज्ञ के अंदर, वहाँ पे भोजन प्रसादी के अंदर क्यों ना गोकाष्ठ का उपयोग किया जाए। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूरे भोपाली के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि ये गोकाष्ठ श्री राम मंदिर अयोध्या जा रही है और वहाँ पे इसका उपयोग हवन के अंदर तथा भोजन प्रसादी के अंदर किया जाएगा। परमिशन कैसे मिली? परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हर चीज़ की वहाँ पर जांच हो रही है, ऐसे में आपका ये गोकाष्ठ पहुँचेगा कैसे? ये जो प्रपोजल दिया था, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हमने प्रपोजल दिया था और वहाँ पे नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सारा जो डिसीजन ले रहे हैं वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ले रहा है। तो हमने उनको बताया, फिर उन्होंने हमसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ली और उस जानकारी के बाद उन्होंने इस गोकाष्ठ को अप्रूव किया हुआ है। चूंकि आप खुद एक वैज्ञानिक है, गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया है, तो इसका इन्वेंट कैसे किया गया, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, इसके बेनिफिट की आप जहां तक आप बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर मैंने बाकायदा R&D वर्क, रिसर्च वर्क किया हुआ है। तो 35% एयर पोल्यूशन इसमें कम होता है। जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी, जो AQI जो होता है, उसका जनरली जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो PM होता है। तो PM की जो क्वांटिटी है इसके अंदर रिड्यूस हो रही है काफ़ी। तो जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होता है। दूसरी बात देखिए, साइंटिफिक बात हो गई, आध्यात्मिक बात। आप ये देखिए अयोध्या का जो जिस प्रकार से हमारे मतलब अयोध्या का जो एक प्रकार से धीरे धीरे क्या अयोध्या धीरे धीरे ना वहाँ के मंदिर वगैरह सब गिरते चले जा रहे थे। तो अयोध्या को जिस तरीके से मतलब आगे बढ़ाया गया, लेके आया गया, तो ये गौ माता थी, उसके पीछे भी एक गौ माता थी। तो गौ माता जिस तरीके से हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गौ माता जिस तरीके से जा रही थी कि कहाँ गोबर गिरा, कहाँ पे वो बैठ रही हैं, जहाँ पे दूध गिरा, वो अयोध्या की जन्मभूमि थी। तब भी गौ माता का साथ था और आज भी जब राम मंदिर दोबारा से 550 साल के बाद बन रहा है तो ये गाय के गोबर की लकड़ी गोकाष्ठ का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ रामकाज करवे को आतुर आप भी अयोध्या जा रहे हैं, मन में क्या भावना है? क्योंकि हर किसी सनातनी को इस दिन का इंतजार था। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, सही बताऊं तो मुझे और मेरी पूरी टीम को, और क्योंकि हमारी यहाँ पे एक गोकाष्ठ टीम भी है, हम सबको विश्वास नहीं हो रहा, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया है। देखिए, बहुत से ऐसे काम होते हैं। मेरा तो ये मानना है मेरे जीवन का एक जीवन इसमें जो मैंने लिया है, जन्म लिया है मेरा, वो साकार हो गया। 500-550 साल के और मंदिर बन रहा, कितने लोगों ने जन्म लिया और बेचारे चले गए। और मेरे तो मतलब मेरे भाग्यशाली हूं कि मैं आज जन्मभूमि के काम आ पा रहा हूँ, राम जन्मभूमि के काम आ पा रहा हूँ। भोपाल की जनता भाग्यशाली है कि भोपाल के अंदर जो गाय के गोबर की लकड़ी बनी है वो इसके काम आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, भोपाल के लोग और मध्य प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं। बिल्कुल, ये है वो गोकाष्ठ है जिसका उपयोग हवन जो अनुष्ठान होंगे, इसके साथ ही भोग प्रसादी, और चूंकि सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है तो जो अलाव जला जाता है उसमें उपयोग किया जाएगा। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गाय के गोबर से बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अयोध्या में जो हर चीज़ है वो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसके अप्रूवल के बाद ही भेजी जा रही है। तो यहाँ से भी जो गोकाष्ठ गया है वो अप्रूवल के बाद गया, और इस समय हर किसी सनातनी के मन में, दिल में 22 तारीख का इंतज़ार है जब अयोध्या में राम विराजेंगे और हर कोई रामधुन में मग्न नजर आएगा। और ठीक उसी तरह गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया और उनकी टीम भी अयोध्या जा रही है, वो भी उस दिन के साक्षी बनेंगे जब PM मोदी देश को रामलला का मंदिर समर्पित करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।